अरशद वारसी और 58 अन्य पर सीबी का बड़ा एक्शन। शेयर बाजार से बैन बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और 58 अन्य लोगों पर सेबी ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में रोक लगा दी है। सेबी का कहना है कि इन्होंने यूट्यूब पर प्रोग्राम को वीडियो के जरिए साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत बढ़ाई और फिर बेचकर मुनाफा कमाया। अरशद को 41.70 लाख और मारिया को 50.35 लाख का फायदा हुआ। सभी पर 5 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना लगा है और 58.01 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया गया। गोल्ड लोन वालों को बड़ी राहत। आरबीआई के नए नियमों में डील, मुथूट और मनप्पुरम के शेयर उछले। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से गोल्ड लोन के नए नियमों को लागू करने में देरी करने और छोटे कर्जदारों को राहत देने की मांग की है। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि 2 लाख रुपए से कम के गोल्ड लोन को इन नियमों से छूट दी जाए। नए नियम अब 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। इस खबर से मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में 3.07% और 0.57% की तेजी आई। आरबीआई अब सभी सुझावों की समीक्षा कर रहा है। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल में 2,626 करोड़ का बड़ा सौदा, शेयरों में हलचल। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल एड के शेयरों में 2,626 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ है। इस सौदे में 10.98 करोड़ शेयर 239 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर बेचे गए। ये डील बीएसई पर हुई, जिसके बाद शेयरों में 3% की गिरावट देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह सौदा कंपनी के विदेशी निवेश सीमा को समायोजित करने से जुड़ा हो सकता है। निवेशकों की नज़र अब कंपनी के अगले कदम पर है। एलएनटी को बड़ी राहत। एमएमआरडीए ने रद्द किया 14,000 करोड़ का टेंडर, अब मिलेगा नया मौका। लार्सन एंड टुब्रो को बड़ी राहत मिली है। एमएमआरडीए ने 14,000 करोड़ रुपए के टेंडर को रद्द कर दिया, जिसमें कंपनी को पहले अयोग्य ठहराया गया था। ये टेंडर मुंबई के 6,000 करोड़ के एलिवेटेड रोड और 8,000 करोड़ के रोड टनल प्रोजेक्ट से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद एमएमआरडीए ने यह फैसला लिया। अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें एलएनटी को फिर से बोली लगाने का मौका मिलेगा। वेदांता को बड़ी राहत। एनसीलैट ने रोका डीमर्जर पर एनसीएलटी का आदेश। वेदांता लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है। एनसीलैट ने एनसीएलटी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें वेदांता के पावर बिजनेस और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड टीएसपीएल के डीमर्जर को खारिज किया गया था। यह रोक 27 मई 2025 को दी गई, जिसमें वेदांता को 1,245 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी देना होगा। कंपनी अपने बिजनेस को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटने की योजना पर काम कर रही है, जिसे सितंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस खबर से वेदांता के शेयरों में 2% की तेजी देखी गई। आईडीबी बैंक की हिस्सेदारी के लिए एमिरेट्स एनबीडी सबसे आगे, बड़ा सौदा होने की उम्मीद। दुबई की सबसे बड़ी बैंक एमिरेट्स एनबीडी आईडीबीआई बैंक में 61% हिस्सेदारी खरीदने की रेस में सबसे आगे चल रही है। खबरों के मुताबिक यह सौदा 6 से 7 बिलियन डॉलर का हो सकता है। भारत सरकार और एलिक मिलकर अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। डीपाम ने कई बिडर्स के साथ वैल्यूएशन पर बातचीत की है। ये डील 2025 के अंत तक पूरी हो सकती है। इंडिया ग्लाइकोल्स के शेयर में बड़ा ऐलान, एक शेयर के बदले मिलेंगे 2। इंडिया ग्लाइकोल्स ने अपने शेयर को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने का फैसला किया है, यानी 10 रुपये का एक शेयर अब 5 रुपये के 2 शेयरों में बन जाएगा। यह कदम शेयर की कीमत को कम करने और ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है। कंपनी का अधिकृत शेयर पूंजी अब 45 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 9 करोड़ शेयर होंगे। यह फैसला शेयरधारकों और नियामक मंजूरी के बाद लागू होगा। वोडाफोन आइडिया के शेयर 7 रुपए से नीचे। एफआईआईज ने हिस्सेदारी आधी की, क्या होगा बड़ा ऐलान। वोडाफोन आइडिया के शेयर 7 रुपये से नीचे आ गए हैं क्योंकि विदेशी निवेशकों ने पिछले 1 साल में अपनी हिस्सेदारी आधी कर दी है। कंपनी की बोर्ड बैठक 30 मई 2025 को होगी, जिसमें जनवरी-मार्च 2025 के नतीजे और फंड जुटाने के नए प्लान पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजार बकाया माफी की याचिका खारिज होने के बाद कंपनी पर दबाव बढ़ गया है। निवेशक इस बैठक से बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। एफआईआईज ने बेचे हजारों करोड़ के शेयर, डीआईआईज ने फिर संभाला बाजार।
शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 2,162.62 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू निवेशकों ने इसने 2,672.96 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को सहारा दिया। इस साल अब तक एफआईज ने 1.23 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जबकि डीआईज ने 2.46 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों की नज़र एफआईएस की अगली चाल पर है। सुज़लॉन एनर्जी का धमाका, क्यूथोर में मुनाफा 5 गुना बढ़ा, 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सुज़लॉन एनर्जी ने मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 254 करोड़ से बढ़कर 1,181 करोड़ हो गया, यानी लगभग 5 गुना उछाल। कंपनी की आय भी 73% बढ़कर 3,774 करोड़ रही। चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि यह पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा है, जो कंपनी की मजबूत रणनीति और मेहनत का नतीजा है। शेयर बाजार में सुज़लॉन के शेयर 13.5% उछलकर 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए।